लिए बहुत ही गौरव का अवसर है। हमने जिसे शहीद करवाया उन्हें नहीं, तुमने जिसे शहीद करवाया और बेइज्जत किया, हम उनके सम्मान के लिए आए हैं और मधेसी जनता को बताने के लिए आए हैं कि तुमने क्या किया है। और आलोचना डॉक्टर रॉक क्या करते हो, ये बात ख्याल रखना कि मधेसी जनता वो जनता नहीं रही जो हमारे पिछले वक्ता ने कहा है कि 300 रुपए पर घमंड दिखाते हैं कि हम खरीद लेंगे। उन्होंने कहा ना कि जब नाकाबंदी हुआ तो ये नेताजी, आपके माननीय जी, आपके चहेते जो बनने का ढोंग करते हैं वो दिखाई नहीं दिए, मगर जिस दिन उनका संसद का पद गया उस दिन यहाँ पर बस लगवा दी है। थोड़ा सा ये बस उस दिन भी लगवाए होते जब हमारे भाई दिल्ली बंबई से, हुमला जुमले से, रोहतास से, वीरगंज से, काठमांडू से पैदल आ रहे थे, तब तुम्हारा बस कहां चला गया था? लोग चलते चलते मर गए हैं, तब तुम्हारा बस नहीं दिखाई दिया। अब आज अपना कुर्सी गया, भ्रष्टाचार का दलदल का जो तुम्हारा जो एक गढ़ था वो जब गया तो तुम्हें जो है गांव गांव में बस दौड़ाना शुरू कर दिया। हम लोगों को, खास करके स्वराजियों को, डॉक्टर सीके रावत को, डॉक्टर सीके रावत के नेतृत्व को दबाने के लिए शासक वर्ग से ज्यादा, वो गोरे पहाड़ियों से ज्यादा हमारे काले शासक जो है सबसे ज्यादा अगर दमन करवाए तो यही लोग करवाए हैं। मधेश के लिए सबसे घातक अगर है तो वही बहरूपिया है जो यहाँ आते हैं, मधेसी बनते हैं और काठमांडू में जाते हैं तो कहते हैं हम ही तो मधेसी स्वदेशी हो लो, हम ही तो राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी होगा। और तुम्हारा दमन स्वराजियों के ऊपर जितना होगा, तुम्हारा अत्याचार चाहे वो राज्य का हो, चाहे हमारे संसद जी का हो, चाहे हमारे मिनिस्टर जी का हो, तुम्हारा दमन जितना बढ़ेगा ये स्वराज अभियान उतना ही बढ़ेगा, उतना ही फैलेगा। आज उसी का उदाहरण ये पितानी का दिशा है, ये गुड़वा की भूमि है। यहां पर आए हुए सुरक्षाकर्मी मित्र लोगों को भी मालूम होगा किसी के लोग किस ढंग का आंदोलन करके आए हैं। इससे पहले हमारे नेता शैलेंद्र कुमार जी ने भी यही कहा था कि हम क्रांतिकारी तो जरूर हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं मगर गांधीवादी क्रांतिकारी हैं। हम अपने अधिकार से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे लेने के लिए, उसके लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम लोगों को कभी भी नेपाल पुलिस, एपीएफ जो भी हो, उसने तो अपना जो अत्याचार का सीमा था, जो एक दमन का सीमा था, उसने तो नागा था, मगर उन्हें हमने गुलाब के फूलों से स्वागत करके उनको हमने जवाब दिया कि तुम्हारे दमन को हम सह लेंगे मगर अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे, तुम्हारे दमन को हम सह लेंगे मगर हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे, तुम्हारे दमन को हम सह लेंगे, झेल लेंगे। हमारे शरीर पर जितनी लाठियां चलानी थी तुमने चला लिया, मगर तुम्हें हम पत्थर से नहीं फूलों से ही तुम्हारा स्वागत करेंगे। आज तक कोई पुलिसकर्मी कह दे, आज तक कोई सेना का एक जवान कह दे किसी के राव का कार्यकर्ता कभी उनके ऊपर एक पत्थर भी फेंका हो। इसीलिए आज हम सीना खोलकर आप सभी के बीच में आ रहे हैं। और जो भ्रम में डाले थे जब हम आंदोलन कर रहे थे तो यही के संसद विधायक, यही के मेयर साहब घर घर में जाकर क्या कहते थे कि सीके रावत के पीछे जाओगे तो सब जेल पड़ जाओगे, सीके रावत के साथ जाओगे तो तुम्हारे बच्चे को जेल हो जाएगा। आज देख लीजिए सीके रावत की फौज यहाँ पर, आज देख लीजिए उन नेताओं को भी चैलेंज है और चैलेंज होने वाला है। यह तो नमूना एक श्रद्धांजलि सभा है, सभा भी बहुत जल्दी होगा। तुमने जो नेपालगंज की भूमि से, इस अवध की भूमि से तुमने जो गंदगी फैलाई है, उस गंदगी को सफा करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए भी हम तुम्हारे ही उसी जगह पर आने वाले हैं और ज्यादा वक्त भी नहीं लेंगे। तुमने जो कहा था ना
कि कालिदास हो कालिदास रहो, महाकवि कालिदास न बनो, तो तुम भूल गए शायद कि कालिदास तो कालिदास ही थे, मगर उनके कर्मों ने का महाकवि कालिदास बना दिया। इसी तरीके से तुम्हें हमारे बारे में गलत नॉलेज है, थोड़ा सा पता कर लीजिए। हम सही गांव के चौकी में मार खा के नहीं आए हैं, हम किसी ब्लैकमेलिंग करके ब्लैक करके हम यहाँ पर मार खा के नहीं आए हैं। हमने भी मार खाया भी है तो इस मधेसी जनता के लिए मार खाया है। हमने भी है तुम्हारे यादव जी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के निर्देशन पर हमारे राम मनोहर यादव जी का हत्या गुजरिए के जेल में करवाया, इसका भंडाफोड़ करने के लिए आए हैं। तुमने जो मधेसियों का ढोल हो रहा है, जो खोल हो रहा है, एक भेड़िया होकर शेर का जो खोल हो रहा है, उस भेड़िए को नंगा करने भी आए हैं। हमने कहा ना तुम्हारे दमन को हम सहना चाहते हैं और भी दमन करवाओ। इसका जवाब हम कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं। कैंची से चिरागों की लबे काटने वालों, कैंची से चिरागों के लबे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मरोगे, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मरोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे, खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। राज्य ने पूरी ताकत लगाई हम सभी को रोकने के लिए। यहाँ के काले मधेसी जो काले राष्ट्रवादी हैं, जो मधेसियों का खोल ओढ़ कर आए हैं, उन्होंने पैसा से लेकर पावर तक सारा दमन स्वराज्य के ऊपर लगा दिया, मगर उनको रोक नहीं पाए, उनको रोक नहीं पाए। हम वही खुशबू हैं, सीके राव की फौज वही खुशबू है कि तुम जितना ही दबाओगे हम उतना ही उभरेंगे, तुम जितना ही रोकोगे हम उतना ही फैलेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, इस भूमि से आगाज करते हैं कि उस टाइम में तुम डरवाते थे, सीके राव के साथ जाओगे तो जेल जाओगे, सीके राव तो विखंडनकारी है। अरे सबसे बड़े विखंडनकारी और देशद्रोही अगर तुम हो, तुम देश के नागरिक के खिलाफ नाकाबंदी करवाने वाले तुम हो, हम नहीं। मधेसियों के दुकान और मकान को जलवाने वाले सीके राव के कार्यकर्ता नहीं थे, मधेसियों की दुकान और मकान को जलवाने वाले तुम ही हो, टीकापुर के कांड करवाने वाले तुम ही हो। तुम इनकी सुरक्षा क्या करोगे? जिनको तुम मरवाए हो उनके बाल बच्चों को सम्मान नहीं कर सके, इससे बड़ा मधेसियों के लिए दुर्दशा क्या हो सकती है? हम कोई नया चीज लेकर नहीं आए हैं। जो सीके राव ने जो बात कही है ना, वो बात जब तराई कांग्रेस का गठन हुआ था उस टाइम में उठा था। नेपाली कांग्रेस बना, मधेसियों को क्या मिला ये हमारे नेताजी ने भी कह सके हैं। कम्युनिस्ट बना, मधेसियों को क्या मिला? ये हमारे बना, मधेसियों को आप्रवासन मिला। ये बना, कम्युनिस्ट आया, आप्रवासन दिया, आप्रवासन पुनर्वास के नाम पर हजारों पहाड़ियों को, लाखों पहाड़ियों को लाकर मधेश में बैठाया गया। मगर यही के मुस्लिम 41% भूमिहीन है, उनको 1 इंच जमीन नहीं दी गई। क्या इसीलिए कम्युनिस्ट का साथ दिए थे? 45% मधेश के दलित जिनके पास घर बनाने की जमीन नहीं है, उनको जमीन नहीं मिली। उनको जमीन किसको मिली? जो पहाड़ से आए हुए थे, सुकुम्बासी के नाम में, पुनर्वास के नाम में उनको लाखों पहाड़ियों को षड्यंत्र पूर्वक यही हिमालय वाले लोग ने, कम्युनिस्ट वालों ने उतारा। क्या वो मधेसी आज भी आप लोग ये कहेंगे कि हम कम्युनिस्ट वाले हैं? क्या अभी भी हम नहीं जाग सकते? जिस फोरम को बनाए थे आप लोग, फोरम के लिए सभी ने अपना घर बार में लुटाने के लिए पीछे नहीं हटे। मधेसी जन अधिकार फोरम गए होंगे ना, वोट दिए होंगे, यही का विषय है जहां से जान भी दिए हैं, मधेसियों के नाम में जान भी गए हैं, शहीद भी हुए हैं।
यही पुरैना से, इसी पुरैनी से, इसी नेपालगंज से, इसी गोसाईपुरवा से लोग शहीद भी हैं। उसी फोरम को, उसी मधेसी जन अधिकार फोरम को ले जाकर डॉक्टर बाबूराम के हाथ में बेचते हैं, जो बाबूराम मधेश के विरुद्ध में संविधान बनाता है। क्या आज भी वो फोरम वालों के धर्म में, जब वो अपना पार्टी बदल चुका, तो अपना निशान चुनाव चिन्ह जिसके लिए, जिस मसाल के लिए आप लोग जान दिए थे, वो मसाल को बेच चुका है। क्या आज भी कहेंगे फोरम वाले, शर्म नहीं आती तुमको मधेशियों को ठगने में? क्योंकि ये सीधा साधा मधेसी है, कुछ भी करोगे चलेगा। वो आपकी ये गंदगी राजनीति हम मधेश में नहीं होने देंगे, क्योंकि अब स्वराज्यों का प्रवेश हो चुका है और तुम्हारा स्थान हो सकता है। रुकिए ना थोड़ा, संपत्ति शुद्धिकरण जरूर होगा। विकास का सपना दिखाने लगे। कल एक मधेश एक प्रदेश का सपना था, एक मधेश 6-7 प्रदेश बनवा दिए। कहां गया एक मधेश एक प्रदेश? लाओ एक मधेश एक प्रदेश। कहां गया सेना में सामूहिक प्रवेश? लाओ उसको। हम भी मधेसी कहेंगे कि हम भी फोरम वाले हैं, क्योंकि मैं भी जिसको वोट दिया हो वो कोई दूसरा नहीं था, आपके अधिकार के लिए ही वोट दिए थे, उसी जन अधिकार फोरम को दिए थे। मगर जब देखे कि आपके साथ गद्दारी हो रहा है, आपको मधेसियों के नाम में ठगा जा रहा है, आप यहाँ से संसद चिन्ह के जिता देते हैं, इसलिए कि मधेसियों को अधिकार मिलेगा, हमारे बाल बच्चों को नागरिकता नहीं छीना जाएगा, हमारे बाल बच्चों को नौकरियां मिलेगी, हमारे बाल बच्चों को, इन्हीं मधेसियों को मधेश के ऊपर रोजगार होगा। मगर तुम तो अपना रोजगार ढूंढने लगे। वही संसद काठमांडू में जाता है, कभी 4 मंत्रालय के लिए बिकता है, कभी वो 6 महीना का नाकाबंदी छोड़कर 2 मंत्रालय में बिकते हैं। क्या उसी मंत्रालय के लिए आपने आंदोलन किया था? बताइए।